JKUT News 8। दर्शकों, पुंछ के मशहूर कृष्ण चंद्र पार्क में आज बगारिया एजुकेशनल ट्रस्ट हिमायत के तहत एक काउंसलिंग सत्र का किया गया आयोजन। रिदमप्रीत सिंह रहे मुख्य अतिथि। इस सत्र में कई युवाओं ने करवाई अपनी रजिस्ट्रेशन। आइए देखते हैं कृष्ण चंद्र पार्क से आज की हमारी ये रिपोर्ट। और नौकरी नहीं मिलती। हम लोग नौकरी का मतलब क्या समझते हैं? सरकारी नौकरी नहीं। तो सबसे पहले ये हमें अपना सोच बदलना पड़ेगा। नहीं, नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी। मैं भी सरकारी नौकरी नहीं करता हूँ, सरकार के काम करता हूँ, सरकारी नौकरी नहीं करता। ठीक है, और भी बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको सरकारी नौकरी नहीं करते और सरकार की नौकरी से ज़्यादा अच्छी नौकरी करते हैं। सरकारी नौकरी से ज़्यादा अच्छी नौकरी करते हैं। ये जानते हैं आप लोग? ऐसे लोगों को जानते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं और सरकारी नौकरी से अच्छी नौकरी करते हैं? जानते हैं क्या? ऐसे किसी को जानते हैं आप लोग? सोचना, बड़े नाम में लेना नहीं चाहता। वो लोग अरे वो तो बहुत, ऐसे लोग तो बहुत कम होते हैं। नहीं, जितनी कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। आपका नाम? नौशना तारिक रायपक। मैं बताया आज यहाँ जो कृष्ण चंद्र पार्क पुंछ में यही है हिमायत के तौर से प्रोग्राम किया गया। क्या कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं हिमायत से हूँ। आई एम वर्किंग एज ए यूटी हेड। मेरा नाम है नौशना तारिक रायपक। मैं बेसिकली किश्तवाड़ से बिलोंग करती हूँ और मैं खुद एक हिमायत की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। ठीक है, हिमायत जैसे नाम से ही है, हम नाम से ही इसका मतलब ही है किसी का हिमायत करना, किसी की मदद करना। तो ये गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम है जिसमें हम उन बच्चों पे फोकस करते हैं जो फाइनेंशियली उतने अच्छा बैकग्राउंड नहीं होता, जो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, किसी और प्रॉब्लम से जो भी सिचुएशंस बच्चे की रहती हैं, इनमें हम बच्चे के पास जाते हैं, हम बच्चे तक जाते हैं, बच्चे से बात करते हैं, बच्चे को समझाते हैं और बच्चों को, उनके पेरेंट्स को मतलब इस बात का यकीन दिलाते हैं कि हम उनके बच्चे के साथ हमेशा अच्छा ही करेंगे। इस स्कीम में क्या है, इस स्कीम का गवर्नमेंट के पीछे, गवर्नमेंट का मकसद जो है स्कीम के लिए वो यही है कि जो हमारा बच्चा अनएम्प्लॉयड है, जो हमारा बच्चा, हमारा यूथ जो है, जो भी कुछ नहीं कर रहा, उसको जॉब मिले, वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। आपको ये चीज़ पता है, हमारे बहुत से स्कॉलर्स PhD करके, B.Ed करके, ग्रेजुएशन करके, MA करके, MBA करके, BComs करके सब लोग घरों पे बैठे हुए हैं क्योंकि हमारे पास सरकारी जॉब्स नहीं है। वी आर नॉट, हमारे पास कहीं भी ऐसा स्कोप नहीं है कि हम अर्न कर सकें। तो हिमायत का मकसद है कि हम बच्चों से बात करें, बच्चों तक जाए, उनका इंटरेस्ट जाने, इंटरेस्ट जानने के बाद उनको एक पर्टिकुलर सेक्टर में ट्रेन करें। ट्रेनिंग के बाद हम उनको एक प्लेसमेंट दें। इस स्कीम में जो बच्चों की ट्रेनिंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। बच्चों को यहाँ से हमारे सेंटर यानी जयपुर तक ले जाने का सारा खर्चा हम उठाएंगे। उसके बाद बच्चों की सारी एजुकेशन, बच्चों को बुक्स हमसे मिलेंगी, बच्चों को ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करेंगे। कंप्यूटर, सॉफ्ट स्किल, इंग्लिश, डोमेन सब कुछ पढ़ाया जाएगा। हमारा जो डोमेन है F&B हो गया, रिटेल हो गया, ये सारी चीज़ें बच्चों को हम पढ़ाएंगे, हम सिखाएंगे। और उसके बाद जब बच्चों का एक बार ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बच्चों को जॉब देना हमारी जिम्मेवारी है। बच्चों का जॉब करना ही इस स्कीम का मकसद है। इस स्कीम का मकसद ही यही है कि हमारा बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। तो मैम इसकी क्या फॉर्मेलिटी है और कितनी एज लिमिट होती है? इसकी एज लिमिट जो है वो 18 से 35 है। बिलो 18 आपको भी पता है ये क्राइम है, हम नहीं ले सकते, ये अगेंस्ट लॉ है। 18 साल से ऊपर बच्चा जो है वो एलिजिबल है इस कोर्स के लिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होनी चाहिए, 10वीं पास बच्चा होना चाहिए। प्लस बच्चे का हमें एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ये जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, कहीं भी आप ले, आधार कार्ड, डोमिसाइल, ये सारी चीज़ें हमें बच्चों की चाहिए। उसके अलावा बच्चों के पेरेंट्स से हम एक फॉर्म साइन करके लेते हैं कि उनको पूरे अवेयरनेस है स्कीम के बारे में और हम उनके बच्चे को ट्रेनिंग करवाएंगे। वो एक पेरेंट कंसर्न फॉर्म हम बच्चे के पेरेंट्स से साइन करवाते हैं। जब बच्चा हमारा ट्रेनिंग कंप्लीट करके मिनिमम 3 मंथ्स की प्लेसमेंट कंप्लीट कर लेता है, 3 महीने की, 6 महीने की प्लेसमेंट कंप्लीट कर लेता है, तो बच्चे को प्लेसमेंट के ड्यूरेशन में भी हमारी तरफ से 2-2 हज़ार रुपये मिलेगा 6 महीने तक। ठीक है, प्लेसमेंट में बच्चे को खाने पीने रहने का खर्चा खुद उठाना पड़ता है क्योंकि वो अर्निंग होता है और वो कमा रहा होता है। उसके हम उसको क्या सपोर्ट करते हैं, हम उसको देते हैं 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ। एक तो उनकी जो सैलरी आएगी उस पर प्लस हमारा 2-2 हज़ार रुपये बच्चे को मिलेगा। उसके बाद हम बच्चे को एक डिप्लोमा प्रोवाइड करते हैं। एक मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से एक डिप्लोमा आता है कि ये बच्चा, जैसे आपका ITI का डिप्लोमा आता है, कहीं भी कोई कोर्स करते हो आपका डिप्लोमा आता है, तो हमारे यहाँ भी बच्चे को एक मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से एक डिप्लोमा मिलेगा दैट दिस कैंडिडेट इज सर्टिफाइड इन द
इन दिस सेक्टर, इस सेक्टर में ये बच्चा जो है, इस ट्रेड में जो है ये बच्चा सर्टिफाइड है जी। तो मैम ये चीज़ और देना चाहिए, कितने फॉर्म आज आपने यहाँ भरे और क्या मैसेज आप हमारे चैनल द्वारा पब्लिक को? हमने तो अभी मेरे पास काउंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, मिनिमम हमने लाइक 60 फॉर्म्स तो भरे ही होंगे। मेरी यूथ से यही रिक्वेस्ट है कि वो बच्चा जो अभी कुछ भी नहीं कर रहा है, जो घर पे बैठा है, जो अभी कोई कोर्स अगर पढ़ाई कर रहा है तो प्राइवेट पढ़ रहा है, ठीक है, अगर पढ़ रहा है तो प्राइवेट पढ़ रहा है, अभी कोई कोर्स वगैरह नहीं कर रहा है, कुछ भी वो अपनी मतलब रेगुलर स्टडीज़ नहीं कर रहा है, प्राइवेट पढ़ रहा है, तो वो स्कीम के साथ जुड़े, गवर्नमेंट की स्कीम का वो पूरा फ़ायदा उठाए, सो दैट कि गवर्नमेंट जो इतना एक्सपेंडिचर इस पर कर रही है बच्चे को उसका बेनिफिट हो।